नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ऐसे में राष्ट्रीय सनातनी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है। पिंकी सिंह ने कहा कि यह घटना देश का एक और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है जो उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है। वहां के प्रशासन और शासन की इंसानियत की कमर टूट चुकी है। इसके साथ उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कल रात हाथरस की बेटिया के अंतिम संस्कार को रात में ही करने के लिए उसके माता पिता पर दबाव बनाया गया, फिर परिवार वालों की बैरिकेडिंग कर रात में ही पुलिस के द्वारा उसके शव को जला दिया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में ना तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है और ना ही धर्म को लेकर। पिंकी सिंह ने सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेगी तो राष्ट्रीय सनातनी संगठन पूरे देश में इसका विरोध करेगी। देखें विक्रांत कुमार की खास रिपोर्ट। रहे हैं लोगों से कि कहाँ है योगी सरकार। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, वो चार लोगों को तो अरेस्ट किया ही, 15 दिन से वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने देखा कल आप लोगों के माध्यम से ही, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा है। 15 दिनों से वो लड़की एडमिट है, लेकिन उस मैडम की एडमिट थी और फिर वो गुजर जाती है। और सबसे बड़ी बात कि 8 दिन लगता है यूपी पुलिस को एफआईआर लॉन्च करने में। उस केस में एफआईआर लॉन्च करने में 8 दिन लग जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको जलाने में, उसका अंतिम संस्कार करने में आखिर इतनी इमरजेंसी किस बात की है कि इतना जल्दीबाजी में रात में मीडिया को दूर रख करके, मीडिया को तो जाने दीजिए आप दूर रख रहे हैं, लेकिन उसके परिजन को आप वीडियो में देखिए, उसकी माँ जिस तरह से रो रही है, बिलख रही है, उसके परिवार वाले उसके परिवार को दूर रख करके, और आप उसका ये अधिकार आपको कौन दिया? आखिर यूपी पुलिस को मैं पूछती हूँ कि ये अधिकार दिया कौन आपको किसी का अंतिम संस्कार करने का? आपकी बेटी थी, आपकी बहन थी, कौन लगती थी आपकी? वो रिश्तेदार थी आपकी कि आप उसका अंतिम संस्कार कर दिए? मैं पूछ रही हूँ कि यूपी पुलिस आखिर किसको बचा रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस घटना में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि बड़े बड़े मंत्री के बेटे या चाहे जो भी हो, किसी को तो ज़रूर यूपी पुलिस बचा रही है। और इस पे ना अभी तक नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट आया है, और ना विराट कोहली के उंगली में चोट आता है तो नरेंद्र मोदी उसके जल्दी स्वस्थ होने की ट्वीट करके कामना करते हैं। लेकिन देश में इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई देश की बेटी के साथ। आज कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? कहाँ गया उनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? कैसे बचेगी बेटी, बताइए? ऐसे बचेगी? उसके साथ इतना ज़्यादा दरिंदगी हुआ है कि वही तो मैं कह रही हूँ, फिर एक बार देश शर्मसार हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि सीमा समृद्धि जी, पता चला है ऐसा कि सीमा समृद्धि जी उनका केस देखेंगी, वो लड़ेंगी उनका केस। आज वो शायद जाने वाली भी है मिलने, उनके फैमिली से, उस लड़की के फैमिली से जा रही है मिलने। और पूरा विश्वास है कि जब सीमा समृद्धि जी उनका केस लेंगी, लड़ेंगी, तो निर्भया को, अब मैं यही कहना चाह रही हूँ तमाम देश की जनता से कि आप लोग जैसे निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं, वैसे मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए भी आगे आइए। क्योंकि निर्भया को इंसाफ दिलाने में 7 सालों का लंबा समय लगा है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि मनीषा को भी 7 साल लगे। जब पुलिस के गिरफ्त में वो चारों अपराधी हैं, तो मैं कहती हूँ किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं उनको फांसी दे रहे हैं? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये किया जा रहा है उन पे? सरकारें चुप क्यों हैं आखिर? इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? इस पे बोलना पड़ेगा उनको। और मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ यूपी सरकार को कि अगर उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं किया गया, उनको फांसी नहीं हुआ, तो ठीक है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन 2 महीने के बाद ख़त्म होगा, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क पे उतरेंगे। उनको जल्दी से जल्दी फांसी देना होगा उनको। अभी से उस केस को मदद करेगी, हम लोग से जो मदद बन पाएगा हम लोग उनके लिए करेंगे मदद, और हम लोग खड़े रहेंगे। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। यूपी जाएंगे उनके परिजन से मिलने? जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरत पड़ी तो मैं यूपी ज़रूर जाऊंगी उनके परिजन से मिलने।
लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है मैडम, लेकिन अभी तक कोई स्पीड ट्रायल केसों का नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार या हर एक राज्य की सरकार इनको संरक्षण दे रही है। तो संरक्षण तो दे ही रही है ना, किसी को तो ये लोग जरूर बचा रहे हैं। अगर नहीं बचाते तो आखिर 2 बजे रात में इनको अंतिम संस्कार करने का जरूरत पड़ा क्यों? आखिर क्यों नहीं सुबह तक का इंतजार किए? और जब एक महिला रिपोर्टर पूछती है उनसे, पुलिस वाले से, कि सर आप क्या जला रहे हैं, आप क्या जला रहे हैं, आप बॉडी जला रहे हैं, तो वो बोलते हैं डीएम साहब से बात कीजिए। डीएम साहब मैं किसी थाने से नहीं हूँ, मेरा ड्यूटी दूसरे जगह लगा है, मुझे आप लोगों को रोकने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि मीडिया को दूर क्यों रखा गया? क्या चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये किया गया? अब पुलिस बोल रही है कि उसके परिजन की रजामंदी से दाह संस्कार हुआ है, अंतिम संस्कार किया गया है उनका, जबकि ऐसा कोई नहीं है। उसके पिताजी को कमरे में बंद कर दिया गया पुलिस की तरफ से, वो लोग जाकर के उनको बंद कर दिए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं ये चीज़। ये सूचना तो कहाँ से मिली मैडम कि उनके पिताजी को कमरे में बंद किया? उनके पिताजी खुद बोल रहे हैं भैया, उनके पिताजी ऐसा खुद बोले हैं मीडिया के सामने आकर के। मैडम, यूपी पुलिस ने जो इसमें पूरा लिपापोती का काम किया है, इसमें ये बयान आया था कि लड़की की जीभ को काट दिया गया है, लेकिन जी न्यूज़ में इसको चलाया भी है कि डेड बॉडी जो उसका बॉडी था लड़की का, वो थाना परिसर में लाया गया।